अभी राजा परीक्षित रो रहा है, देखो गंगा के तट पे आ गया, मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, मैं 7 दिन का पावना हूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अब कोई ऐसी स्थिति में आके कह दे कि मैं तुझे बचा लूंगा, बोलो किसकी ताकत है? हर कोई जना जना कह सकता है क्या? वहां शक्ति की जरूरत पड़ती है, वहां कोई ना कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है। वैसे भगवान को भी इसके बारे में स्मरण हुआ स्मरण कि मेरा भक्त दुखी है, परीक्षित दुखी है, राजा परीक्षित दुखी है, क्या करना चाहिए? रथ उठा करके चले हो, मैं बचा लूं। लेकिन रास्ते में आते आते पता चल गया कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। बताओ, भगवान भी कह रहा है कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। क्यों? कि वो पापी है और मैं पापी से डायरेक्ट मिल नहीं सकता हूं, क्योंकि इसने महात्मा का अपमान किया। तो क्या करें? पहले सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जीव को। तो भगवान श्री कृष्ण जी भगवान भोले बाबा के पास गए कि हे विधाता, आप जाइए और राजा परीक्षित की जो जीवन नैया जो डूब रही है, आप उसको है ना पार लगाने की कृपा करिए। तो फिर भगवान सत्यदेव शंकर भगवान ही गंगा के तट पे सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट किए हुए थे। जय जयकार हो गई मां गंगा तट पे, फूलों की बारिश हुई, शंखनाद हुआ। राजा परीक्षित के मन में विश्वास जगा कि ये जो जय जयकार है ना, ये कहीं ना कहीं जीवन की जय करा देगी। इसलिए जब भी आप भगवान की जय बोलते हो ना, अंतर आत्मा से बोलना चाहिए, मुक्त भाव से बोलना चाहिए। कईयों की विपत्ति मिट जाती, आपकी तो मिटती है, लेकिन सुनने वाले की भी विपत्ति मिट देती है जय जयकार। जहां जय है वहां विजय जरूर होती है। कभी कभी गुरुजन भी कहते हैं कि जय जोर से बोलना चाहिए, जय जोर से बोलना चाहिए, बार बार बुलवाते हैं। यहां भी जय जोर से बोली, बोलो सुखदेव स्वामी जी महाराज की। जहां जय है वहां भी जय है। इसलिए घर में भी आप कभी दीपक लगाते हो, आरती करते हो, पर जय जयकार जरूर करना, जय जयकार जरूर बोलना। आप जिस भगवान के यहाँ अगरबत्ती लगाई वो की जय जयकार बोल देना। आपके जीवन में कभी हार आगी नहीं, वहां विजय विजय होगी। इसलिए एक संत महात्मा ने तो भजन ही बना दिया, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, गाता रे वो कब सबका कल्याण हो जाएगा, जैसे विजय जरूर होगी। इसी निर्मूल भावना से आप ईश्वर का यशोगान गाना और कहीं भी कमी मत छोड़ना। जो भी मौका दिया परमात्मा ने उसको अपने जीवन में धारण करना। अच्छा, एक कोई भी अपन को साड़ी भेंट कर दे, साड़ी दे दे, है ना, एक बहन बेटी को साड़ी दे दे, गांव का भाई लियावे, गांव का कोई बुजुर्ग आदमी लियावे, कोई भी लियावे सम्मान। अब उस साड़ी को अगर जो आपे दी पहनने के लिए, तो उसको ओढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो, ओढ़ना चाहिए ना, उसको धारण करना चाहिए ना। ऐसे किसी जो भी विधाता ने अपन को अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा है, दिया है, तो फिर उसको जरूर धारण करना है, क्योंकि उससे विपत्तियों का नाश होता है। राजा परीक्षित के मन में इन शब्दों से चैतन्यता आई, और राजा ने जैसे ही सुखदेव मुनि को अपनी इन आंखों से देखा, देख करके आंख बंद हो गई कि कोई सामर्थ है। चरणों की तरफ देखने लगा, चरणों में प्रणाम किया और आंख बंद करके बैठ गया। और उसी समय जब आंख बंद करके बैठा तो गुरु ने माथे पे हाथ रख दिया, चरण और हाथ दोनों अर्थ और फेस मिल गया। तो राजा परीक्षित के अंदर प्रकाश हो गया, और प्रकाश हुआ तो ईश्वर की इच्छा जागी कि वह सब मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। राजन, घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे अब डरना नहीं है। क्यों? कि मैं आ गया हूं। यानी वो सामर्थ तो कह सकता है कि नहीं? हर कोई नहीं कह सकता है ये बात। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि राजा डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया, तू डरे मती। अब एक ही शर्त है तेरे मेरे बीच में कि तू मन लगा लेना, बस जो भी कहूंगा
मन लगा लेना, और यदि तेरा मन लग गया तो हर एक शब्द में चमत्कार हो जाएगा। आपका मन जहां कथा चल रही वहां लगना चाहिए, आपकी वृत्ति मई जागना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके, तो चमत्कार हो जाएगा। आप बात को साहब कि अंत में भगवान मिले, पर जीते जी भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना, यूं भरोसे मत रहना मरबा के बाद में मलेगो, और मरबा के बाद में मलेगो कहने देखिए, जीते जी भी देखना चाहते हैं हम तो। सबरी को मिलिया राम जी, बोलो। गुरुदेव कह के गया था, सबरी आगा राम जी हो, बाट बोरती रीजे, भजन करती रीजे। मालिक ने वो देखो गुरुवाणी को सार्थक किया, भगवान गया और जाकर के बेर खाया। तो हम इस विचार में नहीं बैठे कि भगवान मरबा के बाद ही मले। अब मरबा के बाद मले नहीं मले और देखियो भी कहने, फिर बताओ कोई कह के गयो कि मैं मल गयो? जीते जी भी भगवान मिल जाते हैं, पर शर्त यह है कि मन लगाओ। और गुरुवाणी में जिन जिन लोगों का मन रमण करता है, उसके लिए भगवान सामने प्रकट होने में देर नहीं करता है साहब। ये मन का ही तो खेल है सारा। अब मन को स्थिर कैसे करे? देखो, मन को स्थिर कैसे करे, साधना भी बताइए कि मन को ऐसे स्थिर करो। जैसे एक राजा ने कहा, मन को स्थिर करने का नुस्खा बता रहा हूं, आप उस हिसाब से अपने मन को ढालना और उसको डराना, ताकि वो स्थिर हो और भगवान में वो रमण करने लगे, भगवान की ओर यात्रा करने लगे। एक राजा था, राजा ने कहा कि मेरे एक बकरा है, यदि उसका कोई पेट भर के ले आएगा तो उसको आधा राज दूंगा। और राजा को यह पता था कि बकरा का पेट कोई भर ही नहीं सकता है। के आया फिर भी हिम्मत रख के कि बकरों को पेट भरवा में कहीं लागे, दिन भर चरांगा, हरी पत्ती खाड़ांगा और बकरा को पेट भरा जागो। के आया दिन भर बकराएं चरायो, दिन भर चरायो, राते फिर ले जावे राजा के यहाँ, आंगन में जाके खड़ा कर दे, राजा बकरा को पेट भर के ले आया, दिन भर चरायो, अब वो फिर हरी हरी घास डाले, वो राजू वो फिर खाबा लाग जा। तो राजू के भूखो ही तो ले आयो, खातो रियो, पेट का भर के लायो। के आया बापड़ा, के ही हार गया, क्यों? कि उसका स्वभाव ही ऐसा है बकरे का, वो खाता है, दिन भर चराओ फिर भी खावे, वो खाबो छोड़े ही नहीं। आखिरकार एक आदमी ने सोचा, यार इसमें कोई रहस्य है। के ही आया, दिन भर चराया, उसे हरी हरी घास खिलाई, फिर भी एको पेट नहीं भरायो, कोई ना कोई तो रहस्य होगा। जगत को ऐसे पकड़ना, आप गुरुवाणी कहीं ना कहीं एक ऐसा रेशी समझा देती है जो समझ में आ जाता है, और आदमी इन्हीं शब्दों को लेकर के आगे निकल जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है। एक आदमी ने सोचा कि बकरा को दिन भर चराया, पेट नहीं भराया, कोई रेशी है। उसने कहा कि राजा बकरा का पेट भर के मैं लाऊंगा, आज मुझे दो तुम्हारा बकरा। वो गया, एक रस्सी से बांधा उसको, हाथ में एक डंडी ली और उसे पल्ली के पास ले जावे, घास के न के ले जावे और खींचे और एक मुंडा में झाड़े, मारे उसे। पल्ली नहीं खावा दे, हरी घास नहीं खावा दे, दिन भर ऐसा ही किया उसने। ले जा खींचे मारे, ले जा खींचे और मारे, बार बार उसको पीटा डंडी से। बकरा के डर भर गयो कि यार खावा नहीं दे, खाओ तो मार खाओ, खाओ तो मार खाओ। अब एक बार उसने परीक्षा करी, किसने? वो चराब गयो तो होने, हाथ में हरी हरी घास ली, हाथ में वह डंडी, और बकरा के आगे पटकी, तो बकरो घास नहीं देके उन्हीं डंडी देके के पड़ेगी। अबे कहीं खावा देगो यो, जब धन भर नहीं खावा दी है ने घास, उसके डर भरा गया साहब। आ गया वो, परीक्षा कर ली नहीं उसने तो बकरा की, और राजा से कहा, राजा बकरा का पेट भर के ले आया, आप परीक्षा कर लो। राजा वही हरी हरी घास और दन की तरह लेके आया, बकरा के आगे पटकी, बकरो घास आड़ी नहीं देके उन्हीं डंडी आड़ी देके कि पड़ेगी।
उधर तान दिया उसको, उधर खींच दिया। ऐसे कैसे मन को भी गुरु नाम से रोज रोज समझाना, रोज समझाना, रोज उसको प्रताड़ित करना कि तू सुमरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमरन क्यों नहीं करे। नाम से रोज उसको मारना, नाम रूपी डंडी से रोज उसको है ना कूटना पीटना, तो मन को डर लगेगा। डर लगेगा तो मन किस में लगेगा, फिर नाम में लगेगा, ईश्वर में लगेगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। नहींतर यो मन भी बकरा जैसो ही है, याद रखजो। भले कतरो ही खाड़ो आणि लड्डू खाड़ो, गुलाब जामुन खाड़ो, रसगुल्ला खाड़ो, फिर भी यो तृप्त तो नहीं होगो, फिर भी खाबा जाओगो। होता ही नहीं है साहब। अगर जो तृप्त हो जाता तो एक ही साड़ी से तृप्त हो जाता है कभी। पेर बाउडबा की अलग रखी, आबा जाबा की अलग रखी, घर ने काम करबा के नाने अलग रखी, अतिथि रखी है, 7 दिन की 7, 2-4 और भी पड़ी है, इतने इतने कपड़ा अपने पास में। तृप्त होता ये मन तो एक ही जोड़ से हो जाता, पर अपन ने ढेर लगा रखिया, ढेर लगाया, ओके बाद भी तृप्त नहीं। फिर अकेले रह गयो तो फिर दूसरी ले आयो साड़ी, क्यों अतरी धरी अटेचे भरी अरे कहीं खागी कहीं नहीं माने यो मन। कितनी अच्छी बात की कबीर जैसे महात्मा ने मन के बारे में। ये सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। ये सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को नी रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को रे। ये बन जा कागा से हंसारे यो मन माने को रे। ये बन जा कागा से हंसायो मन माने को रे। बन जा कागा से हंसारे यो मन माने को रे। बन जा रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को रे। सतगुरु बार बार समझावे यो मन माने को रे। सतगुरु बार बार समझावे